गूगल एनालिटिक्स 4 सीखना चाहते हैं? गूगल एनालिटिक्स 4 है क्या, उसमें कैसे लॉगिन करते हैं, गूगल ने कैसे अपने आप को अपग्रेड किया, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिनको ये पता है कि गूगल ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपना नया प्लेटफॉर्म गूगल एनालिटिक्स 4 एंड उसके बाद तो इतना पैनिक हो गया, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि गूगल एनालिटिक्स 4 है क्या, उसको कैसे यूज करें। गूगल एनालिटिक्स में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, 7 लाख से ऊपर व्यूज आए मेरे उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउएवर वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे है, बट लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके बाद मैंने अपनी एनालिटिक्स की सीरीज बना दी कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है, इवन GA4 को डेटा स्टूडियो के साथ कनेक्ट कैसे करना पड़ा। उसके लिए भी मैंने एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चल के दिखाया हुआ है कैसे आप एनालिटिक्स 4 को इंटीग्रेट कर सकते हैं डेटा स्टूडियो में। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मेरे को एनालिटिक्स के लिए इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। तो मैंने सोचा क्यों ना गूगल एनालिटिक्स 4 की भी एक वॉक थ्रू वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स 4 है क्या एंड उसको बेसिक यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम उसको बेसिक यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आपको इन डेप्थ और एडवांस में चीजें समझनी है तो मैं बहुत जल्दी कोहॉर्ट लाने वाला हूं। मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर बताइए अगर आप मेरा कोहॉर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे को बताइए कि अगर आप GA4 का कोहॉर्ट का पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं 1 से 2 महीने का एक कोर्स लाने वाला हूं जिसमें खुद आपके साथ बैठ के गूगल एनालिटिक्स 4 आपको सिखाऊंगा। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 12 साल का एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 10 साल से ऊपर गूगल एनालिटिक्स पे काम किया है, जहां मैंने स्टैंडर्ड से लेकर यूनिवर्सल से लेकर और अब GA4 पे काम कर रहा हूं। इवन मैंने कॉर्पोरेट में जॉब कर रखी है गूगल एनालिटिक्स के लिए ही, और आज की डेट में मेरी अपनी कंसल्टिंग कंपनी है जिससे मैं इतना बड़ा बिजनेस बना चुका हूं। इस वीडियो को ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा सेटअप, पूरी कॉन्फ़िगरेशन एंड GA4 को समझ सकते हैं कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है। क्योंकि ये जो पूरा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा वॉक थ्रू होने वाला है जिसमें हम बेसिक सेटअप करेंगे। ऑफ कोर्स अगर इन डेप्थ सेटअप करने हैं, इवेंट सेटअप करने हैं तो ऑफ कोर्स आपको गूगल डैग मैनेजर में जाना पड़ेगा, या फिर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं, WooCommerce यूज़ करने हैं तो आपको वो जितने प्लगइन्स हैं उसके यूज़ करने हैं। बट अभी के लिए जो हम बात करेंगे सिर्फ एक वॉक थ्रू की वो बात करेंगे। हम ऑफ कोर्स जितने भी आप अभी नंबर्स देख पा रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल नंबर्स है क्योंकि गूगल का डेमो अकाउंट है। बट जब आप एक गूगल एनालिटिक्स 4 का अकाउंट खोलेंगे ऑफ कोर्स उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। सो यहाँ पे 3 फीचर्स हम मिलते हैं: रिपोर्ट सेक्शन, एक्सप्लोर सेक्शन, एडवर्टाइजिंग सेक्शन एंड एडमिन सेक्शन। सो एडमिन सेक्शन में जाना है सबसे पहले आपको। जैसे कि हमारे पास गूगल एनालिटिक्स 3 जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था उसमें हमारे पास एक UAID होता था, राइट। अब हमारे पास होता है मेजरमेंट ID। वो मेजरमेंट ID मेरे को मिलेगा डेटा स्ट्रीम से। तो डेटा स्ट्रीम इज जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल व्यूज बनाते थे, रिमेंबर यूनिवर्सल एनालिटिक्स में मल्टीपल ऑफ व्यूज बना सकते थे। आपको किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, कोई फिल्टर्स लगाने हैं तो यू क्रिएट अ सेपरेट व्यू। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले गूगल एनालिटिक्स 4 से पहले क्या होता था कि अगर हम ऐप भी यूज़ करते हैं, वेबसाइट भी यूज़ करते हैं तो हमें फायरबेस का डेटा अलग से देखना पड़ता था जिसमें ऐप का सारा डेटा आता है, वेब का सारा डेटा गूगल एनालिटिक्स में देना पड़ता था। तो इसमें यू कैन क्रिएट डिफरेंट स्ट्रीम। ऑफ कोर्स यहाँ मैं डेटा स्ट्रीम को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये वाला जो डेटा स्ट्रीम होगा ये आपकी वेबसाइट का होगा। एंड अगर आपकी iOS की वेबसाइट है तो आप iOS को ऐड करेंगे, आपका एंड्रॉयड का कोई ऐप है तो आप एंड्रॉयड में ऐड करेंगे, एंड वेबसाइट तो ऑफकोर्स यहाँ पे एडिट है। तो जैसे ही आप iOS और एंड्रॉयड ऐड कर लेंगे ऑटोमेटिक जब आप ऑल पर क्लिक करेंगे आपके पास सारी डेटा स्ट्रीम्स मतलब सारे व्यूज़ आपको दिख जाएंगे। अब कोई इंडिविजुअल व्यू नहीं होगा, आप प्रॉपर्टी अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है, जैसे कोई सब डोमेन की प्रॉपर्टी बनानी है या कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है उसके लिए प्रॉपर्टी बनानी है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट क्रिएट वन प्रॉपर्टी। एंड अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है देन ऑफकोर्स यू कैन डू लॉट ऑफ सेगमेंटेशन, जहाँ पे हर रिपोर्ट में आपको एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे चीज़ों को सेगमेंट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रीम। जैसी डेटा स्ट्रीम आपकी बन जाएगी 24 आवर्स लगते हैं कभी कभी, बट विद इन फ्यू मिनट्स ये हो जाता है। बट कभी कभी 24 आवर्स लग जाते हैं सही डेटा आने में, सो प्लीज़ घबराइए मत, कभी कभी वो हो जाते हैं। देन यू हैव टू कंप्लीट द इंटायर सेटअप असिस्टेंट, ये इन लोगों ने खुद बना रखा है। अब आपका अगर डेटा सही फ्लो हो रहा है तो यू कुड सी कि अच्छा यहाँ डेटा सही फ्लो होगा। मेक श्योर इन सारी चीज़ों को सिग्नल्स ऑन कर दीजिए। अगर कुछ भी या मिस होएगा तो आपके टॉप पेज पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक आपको पॉपअप आता रहेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपने सेटअप कंप्लीट नहीं किया वो पॉपअप आएगा।
अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बिड्स ऑन GA4 कन्वर्जन या टारगेट एड्स ऑन कन्वर्जन ऑडियंसेस का नीड नहीं है, जैसे यहाँ पे नॉट स्टार्टेड है, तो आप इनको यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये गूगल का अपना अकाउंट है, अदरवाइज जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन मिलेगा मार्क एज कंप्लीट। जैसे ही आप उसको मार्क एज कंप्लीट क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रे आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास जो एरर आ रहा होगा कि आपका GA4 का सेटअप कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बट मेक श्योर GA4 में जितनी भी सेटिंग्स है यू हैव टू कंप्लीट। देन इन द एडवांस सेटअप प्लीज मेक श्योर अगर आप बिग क्वेरी को यूज नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो चीज मैंने आपको बताई है, राइट क्लिक करके मार्क एज कंप्लीट। आपने यूजर आईडी नहीं बना रखा है, नो प्रॉब्लम, मार्क एज कंप्लीट। बट अगर बना रखा है सो प्लीज मेक श्योर हर चीज को एक्टिव कर लीजिए। अपने गूगल एड्स के जितने अकाउंट्स हैं सबको लिंक कर लीजिए। जितने भी आपने ऑडियंसेस बना रखी हैं, जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि जितनी भी आपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स में बना रखी है वो सब ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में आ जाएगी। सो इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है क्योंकि गूगल ने पहले ही बहुत सारा काम हमारे लिए असाइन कर दिया। प्रॉपर्टी सेटिंग्स सेम जो हमारी यूनिवर्सल में होती थी, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, क्या कैटेगरी है, क्या रिपोर्टिंग टाइम जोन रहना चाहिए, क्या करेंसी डॉलर रहना चाहिए, वो सेम चीज़। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी इवेंट्स बनाएंगे, क्योंकि अब आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर लिंक को ट्रैक करना है, कोई भी क्लिक को ट्रैक करना है, पहले वो ऑटोमेटिकली तो नहीं होता था बट GTM के थ्रू होता था एक सिंगल टैग बनाकर। बट अब के टाइम आपको जितने भी लिंक्स का डेटा को कैप्चर करना है, जैसे एग्जांपल आपको डाउनलोड क्लिक करना चाहते हैं, कोई वीडियो स्टार्ट हुई है उसके लिए करना चाहते हैं, ऑल्दो गूगल ने हमें अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 इवेंट्स ऑटोमेटिकली हमारे लिए ट्रैक कर रहा है, जिसमें वो लिंक्स क्लिक्स देता है, नॉट सारे बट काफ़ी। आपको डाउनलोड दे देता है, वीडियो का दे देता है, ऐड टू कार्ट दे देता है। एंड अगर आप शॉपिफाई या वू कॉमर्स ऐड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स शॉपिफाई वू कॉमर्स की अपनी इंटीग्रेशन है जो उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स कर रखे हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो विद द GTM फॉर नाउ। बट अगर आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं, हो सकता है शायद शॉपिफाई और वू कॉमर्स अपनी इंटीग्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर ले कि डेटा की डिस्क्रिपेंसी ना हो। बट अगर अभी के हिसाब से, क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 30 जून को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर ये आप हाल फिलहाल में जुलाई अगस्त में डेटा देखने वाले हैं तो डेटा में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने वाले हैं, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फ़ोन ने अभी भी जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जैसे शॉपिफाई होते हैं, वू कॉमर्स होते हैं, अगर आप इनके थ्रू चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स डेटा की डिस्क्रिपेंसी आने वाली है। सो घबराए ना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक इवेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसके बाद हमारे कन्वर्जन्स आएंगे, हमारा जो ई-कॉमर्स एनहांसमेंट होता है, रिमेंबर जो भी हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स में करते थे, वो सब कुछ आएगा परचेज इवेंट के बाद। अब ये इवेंट ऑफकोर्स बनेगा कैसे, ऑफकोर्स वी विल टॉक मोर अबाउट दैट, बट मेक श्योर ये परचेज इवेंट तो जरूर होना चाहिए। ये सारे इवेंट्स आप हार्डकोर लेवल पे भी बना सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड गो विद GTM। और अगर आप शॉपिफाई और वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें अभी ये फंक्शनैलिटी नहीं आई है, उन्होंने एक बेसिक इंटीग्रेशन आपको करके दे दी है जिससे एटलीस्ट आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट यू हैव टू हायर अ गुड वेब डेवलपर जो कि आपका GA4 इंटीग्रेट करेगा GTM के थ्रू, एंड द पीपल लाइक मी जो GA4 सर्टिफाइड है, जो आपको GA4 समझाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर हायर पीपल लाइक मी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को हायर कीजिए, बट GA4 का आपको एक एनालिस्ट, एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, बिकॉज GA4 आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है पिछले 2-3 सालों में। क्योंकि वैसे तो ये GA4 पिछले 2-3 साल से मार्केट में था, बट जैसा कि आपको पता ही गूगल ने अब GA3 जो कि यूनिवर्सल था वो बैन ही कर दिया है, तो GA4 आपके लिए यूज़ करना मैंडेटरी हो गया। सो अगर आपको कोई भी ऐसा इवेंट बनाना है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपका कन्वर्जन बन जाए, सो यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर इवेंट इन द कन्वर्जन। जैसे ये मैंने परचेज मेरे लिए इवेंट था, वो कन्वर्जन बनाना था। ऑफकोर्स जैसे यहाँ पे लिखा है चेंज काउंटिंग मेथड, तो यहीं पे आपको एक मिल जाएगा कि आप उसको लेबल कर सकते हैं कि ये कन्वर्जन में है। जैसे ये मार्क एज कन्वर्जन आ रहा है, राइट। अगर आप इसको लेफ्ट टॉगल करेंगे तो लेफ्ट टॉगल करके ये मार्क एज कन्वर्जन नहीं होगा, राइट टॉगल करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस जो भी है आपका ब्लॉगिंग का बिजनेस है, न्यूज़ का बिजनेस है, कंटेंट का बिजनेस है, ऑफकोर्स उसमें परचेजेस नहीं आएंगे। बट अगर आपका D2C बिजनेस है, B2C बिजनेस है जिसमें आप ट्रैक करना चाहते हैं परचेजेस, इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ परचेज एज एन इवेंट। ऑफकोर्स बाकी इसके अलावा जो भी ऑडियंसेस हैं, आपके पास ऑडियंस हम नहीं बना सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड जो आपकी ऑडियंस बनी है सबसे पहले उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने के बाद देन इट बिकम ईजी फॉर यू टू डू ऑल ऑफ दी कस्टमाइजेशन और सेगमेंटेशन जो आप कर रहे हैं। डेटा सेटिंग्स ऑफकोर्स आपको सारी मिल जाएगी, डेटा कलेक्शन, डेटा रिटेंशन, डेटा फिल्टर, जो भी आप लगाना चाहते हैं। रिसेंटली गूगल एनालिटिक्स 4 ने चैनल ग्रुप्स भी लॉन्च कर दिए। पहले डिफ़ॉल्ट
चैनल ग्रुपिंग होता था, उसके पहले कुछ और नहीं होता था। एंड देन एट्रीब्यूशन सेटिंग में आई वुड हाईली रिकमेंड गो विद दी डेटा ड्रिवन मॉडल। हमारे पास डेटा ड्रिवन मॉडल आ चुका है, पहले ये नहीं हुआ करता था। एंड एट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको ऑफकोर्स उसके लिए हम ये वीडियो वाला यूज नहीं करेंगे, हो सकता है हम कोई और वीडियो यूज करें। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें डीबग व्यू मिलता है। आप जो भी चीजें सेटिंग कर रहे हैं यू कुड सी कि एग्जैक्टली डीबग्स में क्या कर रहे हैं, क्या से ठीक हो रहा है, क्या चीज़ ठीक नहीं हो रही। एंड देन ऑफकोर्स प्रोडक्ट लिंकिंग, जो भी आपके गूगल एडवर्ड्स है, बिग क्वेरी है, आप उनको जाके लिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये तो बेसिक बात थी कि आप सेटअप कैसे कर सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प यू टू डू दी बेसिक टू इंटरमीडिएट सेटअप। एडवांस सेटअप के लिए ऑफकोर्स इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, क्योंकि उसके लिए ना बहुत डिटेल और बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। नोबडी कैन कॉपी द सेम थिंग। हाउएवर दे आर लाइक मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स जो इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं, जो बहुत एडवांस में बातें कर रहे हैं। आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, अगर समझ आए तो प्लीज़ मेरे को भी समझा देना। देन आते हैं हम रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट में हमारे पास स्नैपशॉट होता है, रियल टाइम रिपोर्ट्स होता है, एक्विजिशन की आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, एंगेजमेंट की आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, मोनेटाइजेशन की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। मोनेटाइजेशन में आपको ऐप्स की स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स मिल जाएगी एंड वेबसाइट की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं लैंडिंग पेज पे क्लिक करता हूँ। सो अभी तक तो क्या होता था, हमारे पास कन्वर्जन रेट और बाउंस रेट ऑटोमेटिकली आता था, राइट, मैट्रिक्स में, हमें ढूंढना नहीं पड़ता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब अगर आपको कन्वर्जन देखने हैं तो मेक श्योर सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके परचेज में क्लिक करना है, क्योंकि अभी ये सारे इवेंट से कन्वर्जन दे रहा होगा, जो कि ऑफकोर्स ठीक नहीं है, राइट। एंड सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब भी कोई एडमिन एक्सेस देगा तो यहाँ पे आपको एडिट का फीचर मिल जाएगा, जो कि अभी ऑफकोर्स आपको नहीं मिल पा रहा क्योंकि कंपैरिजन शो कर रहा है। बट अदरवाइज आपको यहाँ पे एक एडिट का बटन मिलेगा जिसमें जाके आपको मैट्रिक को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस मैट्रिक को ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वो मैट्रिक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कन्वर्जन रेट, बाउंस रेट। बट पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम आता था, अब यहाँ टाइम फ्रेम नहीं आता, अब हमारे पास एडिट कंपैरिजन आता है। आप इस रिपोर्ट को और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इनसाइट्स भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोगों को कंफर्म नहीं होता है क्या इनसाइट्स मैं निकाल सकता हूँ, सो अगर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ सारे इनसाइट्स मिल जाएंगे जो कि पहले नहीं अवेलेबल थे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर आया है GA4 में स्पेसिफिकली, सो मेक श्योर उसको यूज़ ज़रूर कीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा लैंडिंग पेज है या ये कौन से पर्टिकुलर होस्ट नेम से आया है, क्योंकि आजकल बहुत होस्ट नेम का भी हो गया है, क्योंकि आपके मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दी होस्ट नेम। अदरवाइज एक और है लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी स्ट्रिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो होम पेज होता है, तो पहले हमारे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या होता है, अगर होम पेज से कोई भी रेवेन्यू आया है तो होम का एक साइन होता है स्लैश, राइट, बैकस्लैश। अब GA4 में वो चीज़ नहीं होती, GA4 में ब्लैंक होता है। काफ़ी बार क्लाइंट से बोलते हैं अरे ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, अगर उसमें नॉट सेट लिखा है देन इट्स अ नॉट सेट, बट इफ इट्स अ ब्लैंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो हमारा होम पेज हो। होम पेज को डिफाइन कैसे होगा, हमें सेकेंडरी डायमेंशन डालना पड़ेगा, लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी स्ट्रिंग, तभी हमारे पास वो आएगा कि दिस इज अ होम पेज, क्योंकि वो स्लैश आ जाएगा, सो यू विल गेट टू नो दिस इज अ होम पेज। मोनेटाइजेशन में सेम चीज़, ओवरव्यू आएगा जैसे पहले आता था, बट अगेन यहाँ पे भी सारे मैट्रिक्स नहीं हैं, आपको हर रिपोर्ट के मैट्रिक्स अपने हिसाब से डिफाइन करने हैं। बट आप उसको जाके सेव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप उसको एडिट करेंगे वहीं पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन सेव दैट रिपोर्ट एंड यू विल बी ऑल ग्रेट। देन वी हैव लाइक रिटेंशन, जो कि पहले भी होता था बट वो बहुत बेसिक होता था। अब रिटेंशन बहुत ही पावरफुल हो चुका है। रिटेंशन को कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। आप रिटेंशन को ले सकते हैं बट उसको यूज कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन पहले हमारे पास यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यूजर एट्रीब्यूट्स और टेक रिपोर्ट सबसे पहले होती थी, राइट। अब हमारी सबसे लास्ट में आ गई है कि ओवरव्यू क्या है, डेमोफ्रिक डिटेल्स क्या है, कि कहाँ से आया है, कैसा है। ऑफकोर्स आप हर रिपोर्ट में जाके इसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना बेसिक डैशबोर्ड बना सकती है, क्योंकि सारे लोगों के लिए इतना सारा डेटा कंज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट था। तो गूगल ने सोचा क्यों ना मैं हर चीज़ का डैशबोर्ड बना दूं, उसके बाद अगर उनको डिटेल में रिपोर्ट चाहिए सो दे कैन सी बाय क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बटन। बट जैसे ही आप इस बटन में क्लिक करेंगे, मेक श्योर अभी हमारे पास सिर्फ ये 3 बटन आ रहे हैं, बट आपके पास एक एडिट का बटन आ जाएगा, पेंसिल साइन आ जाएगा। उस पेंसिल साइन के बाद आप अपने मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम कस्टम रिपोर्ट ज्यादा बनाते थे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, राइट। कस्टम रिपोर्ट गूगल एनालिटिक्स 4 में चेंज हो चुका है। कस्टम रिपोर्ट अब कस्टम रिपोर्ट नहीं रह गई, अब वो एक्सप्लोर बन गया। एंड उसके साथ साथ अगर आपको बेसिक एक्सप्लोरेशन करनी हो तो आप अपनी जितनी भी मैट्रिक्स है, डायमेंशंस है, उनको उस पेंसिल आइकन के साथ करके अपनी कस्टम रिपोर्ट्स को सेव कर सकते हो। सेव करके ऑफकोर्स वो एक लाइब्रेरी सेक्शन में आ जाएगी, जो कि
आप रिपोर्ट्स में जाओगे तो रिपोर्ट्स में आपको सबसे नीचे लाइब्रेरी सेक्शन मिलेगा, वहाँ आपको सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी। अदरवाइज एक्सप्लोर में जाएंगे तो आपको ये सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इनिशियली मैं बोलूँगा कि पहले आप टेम्पलेट्स को यूज करें, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाली रिपोर्ट्स कैसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल जरूर दूंगा सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे हमने फ्री फॉर्म की एक एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट निकाली है, सो नाउ यू कुड सी लॉट ऑफ वेरिएबल्स हियर, लॉट ऑफ सेगमेंट्स, रोज, कितने रोज आपको चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आपको कैसे विजुअलाइजेशन चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक डेटा स्टूडियो। हाउएवर अगर आपको GA4 को डेटा स्टूडियो के साथ लिंक करना हो और डेटा स्टूडियो में प्ले अराउंड करना हो तो उसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, नीचे में उसका आपको लिंक दे दूंगा। प्लीज मेक श्योर उस वीडियो को जाकर जरूर चेक करें। इस रिपोर्ट को आप प्लीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, कौन सी टेक्निक आपके लिए बेटर रहेगी। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं इन सारी टेक्निक्स पे इतना डिटेल में नहीं जाता इस वीडियो में क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। बट प्लीज मेक श्योर कॉमेंट सेक्शन में जाएगी, मेरे को जरूर बताइए कि अगर आपको इसका एडवांस वीडियो चाहिए, सो आई विल मेक श्योर कि इसका एडवांस वीडियो भी बने। अदरवाइज मेरा कोहॉर्ट आने वाला है जिसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में होने वाला है, बहुत ही ग्लोबल लेवल पे होने वाला है। देन द नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग। जैसे ही आप अपने गूगल एड्स को कनेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आने लग जाएगा। इस डेटा की सबसे खास बात, पहले हमारे पास जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जो कि डेटा मॉडल्स होते थे वो बहुत ही ओवरऑल लेवल पे होते थे, हमें ये चीज समझ नहीं आती थी क्रॉस प्लेटफॉर्म जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन आती थी वो कैसे आती थी। हमारे पास सिर्फ एक ओवरऑल लेवल का डेटा आता था कि अच्छा ठीक है हमारे पास SEO से क्या आया है, PPC से क्या आया है, पेड सोशल से क्या है। बट इसमें अब आप बहुत ही डेप्थ लेवल पे जा सकते हो कि हर चीज का कॉस्ट पर कन्वर्जन निकाल सकते हैं। ROAS राइट, ROAS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप निकालते हो राइट। अब आपको सब कुछ निकली हुई मिलेगी, आपको कोई नीड नहीं होगा एडवर्ड्स में जाने का अनटिल अनलेस आपको बहुत ही डेप्थ में जाके चीजें देखनी हो। अदरवाइज आपको ROAS, कन्वर्जन, एड कॉस्ट सब कुछ आपको यही मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्रॉस डिवाइस डेटा मिलता है जो कि गूगल एडवर्ड्स में नहीं मिलता, बट यहाँ पे वो क्रॉस डिवाइस डेटा मिल जाएगा GA4 में। हो सकता है बहुत जल्दी वहाँ पे चेंजेस आ जाए बट अभी तक तो नहीं है। एट्रीब्यूशन अगेन जैसे कि मॉडल कंपैरिजन होते थे, यू कैन यूज द मॉडल कंपैरिजन। हाउएवर अभी तक हम गूगल एनालिटिक्स 4 में जितने भी हमने एट्रीब्यूशन करी है वो करी है डेटा ड्रिवन मॉडल की। डेटा ड्रिवन मॉडल का मतलब है ही यही कि जो जो डेटा टच पॉइंट्स क्लिक हुए हैं वाइल मेकिंग अ परचेज उन सभी को गूगल एनालिटिक्स 4 ने लिया है, नॉट लाइक यूनिवर्सल एनालिटिक्स जिसमें सिर्फ लास्ट क्लिक मॉडल होता था। कन्वर्जन पाथ सेम रिपोर्ट जो कि पहले ई-कॉमर्स का पार्ट होती थी, मतलब प्री डिफाइंड रिपोर्ट का पार्ट होती थी, अब वो पार्ट हो गया है एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट के लिए। इन्होंने UI UX थोड़ा सा डिफरेंस किया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे जिनका आइडिया नहीं है आपको। सो प्लीज़ मेक श्योर आप पूरा के पूरा एक ग्लॉसरी जो कि एनालिटिक्स वालों ने अपनी बना रखी गूगल की वो ज़रूर साथ में रखिए। एंड देन देखिए क्लाइंट्स के लिए, आप अपने लिए, अगर आप ब्लॉगर है, कंसल्टेंट है, आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कैसे आप GA4 से उनकी हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ही बताया कि GA4 क्या, बट मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इन डेप्थ और एडवांस नॉलेज सीखनी है मेरे से तो मैं बहुत जल्दी एक कोहॉर्ट लाने वाला हूँ। मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आप वो सीखना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज आप मेरी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं जो कि फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा बहुत जल्दी। अदरवाइज सारे एक्सक्लूसिव वेबिनार और सेशन की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी तक जाती है। सो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल एनालिटिक्स 4 को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि एनालिटिक्स 4 का भी एक सर्टिफाइड ट्रेनर है एंड वो भी हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाएगा बहुत ही समराइज वे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।